नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आज सुबह फरीदाबाद के धौज इलाके में जो पुलिस की रेड चल रही है। संयुक्त ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा की पुलिस, ये दोनों जो है आज सुबह धौज एक गांव है फरीदाबाद में, वहां पर पहुंचती है। अल फला नाम का एक मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर था जो यहाँ पर पढ़ाता था, उसका नाम है मुजम्मिल। और मुजम्मिल जो है वो कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। उसे कुछ दिन पहले इसी धौज इलाके से गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद जो बातें उसने बताई, उसकी निशानदेही पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन में करीब 29 किलो विस्फोटक जो कि अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद हुआ है। आपको क्लियर कर दें, ये अमोनियम नाइट्रेट है, न कि आरडीएक्स, क्योंकि कई जगह इस तरह की खबरें आज फ्लैश हुई कि आरडीएक्स बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस ने इसको क्लैरिफाई किया। फरीदाबाद के कमिश्नर ने बताया कि ये आरडीएक्स नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक इस तरह का ही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल होता है विस्फोटक बनाने के लिए। यदि इतिहास में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि मुंबई में 2011 के ब्लास्ट हो या दिल्ली में 2008 के ब्लास्ट हो, उन ब्लास्ट में इसी तरह के अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। जो विस्फोट हुए थे उसकी बाद में जब फोरेंसिक जांच हुई तो पता लगा कि उसमें अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अब सवाल यह है कि 29 किलो कोई थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी नहीं है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से, कहां उसे स्टोर किया गया था, कौन कौन लोग मुजम्मिल की मदद कर रहे थे और पुलिस ने आज क्या कुछ बरामद किया है, तो एक एक करके आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले बात डॉक्टर मुजम्मिल की करेंगे। आपको मैंने बताया कि पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन अल फला मेडिकल कॉलेज में बतौर जूनियर डॉक्टर वो पढ़ा रहा था और यहीं से वो पूरा जो उसका नेटवर्क है उसको ऑपरेट कर रहा था। एक कमरा उसने किराए पर लिया हुआ था जहां वो रहता था और एक घर उसने जो है वो किराए पर लिया था जहां पर वो अपना सामान रखता था। अब ये घर है एक इमाम का, इमाम जो वहाँ की आसपास की एक मस्जिद है जहाँ पर वो इमाम है और इसी मस्जिद में डॉक्टर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाया करता था और इमाम के घर से ही दूध भी लेता था। और उसी इमाम का धौज गांव के पास ये कॉलोनी है, वहाँ पर मकान है जो कि किराए पर लिया और इसी मकान में ये पूरा जो मटेरियल है वो रखा गया था। सबसे पहले जो 300-350 किलो के करीब जो अमोनियम नाइट्रेट है वो उसके कमरे से बरामद होता है जहां पर ये मुजम्मिल खुद रह रहा था। उसके बाद इमाम को भी पुलिस ने उठाया, इमाम से पूछताछ की और फिर जो है इमाम का जो घर किराए पर लिया था वहां पर दबिश दी गई तो पता चला कि वहां 2600 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट वहां पर रखा है, यानी कुल मिलाकर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट हो गया। अब इसको रिकवर करने के लिए वहां से ट्रांसपोर्टेशन के लिए पिकअप बुलानी पड़ी। उस पिकअप में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी पिकअप में भरकर इस अमोनियम नाइट्रेट को वहां से ले जाया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन एकाएक अचानक से आज ही सुबह हो गया। कई दिन पहले गिरफ्तारी हुई मुजम्मिल की और उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। और बड़ा ये मॉड्यूल है, सिर्फ हरियाणा तक केंद्रित नहीं है। जम्मू कश्मीर की पुलिस मेनली जो इस ऑपरेशन को लीड कर रही है, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 19 अक्टूबर को दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत होती है जब नौगाम श्रीनगर में कुछ पोस्टर लगे मिलते हैं जैश ए मोहम्मद के, जिनमें धमकी दी गई सुरक्षा बलों को और वहां की स्थानीय पुलिस को। इन पोस्टर्स को किसने लगाया और कहां से आए, जब इसकी जांच शुरू हुई उस पूरे मामले में ये जो तार है वो जुड़ते चले गए और फिर पता लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे प्रोफेशनल्स हैं, उनको कुछ ग्रुप हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, इनको रेडिकलाइज करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, फिर इनको इस तरह की जो टेरर एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी और कई इलाकों में दबिश दी गई है देश के। आप पाएंगे कि लखीमपुर खीरी में भी आज एक गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो गुजरात है वहाँ से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक जो गिरफ्तारी हुई वो पहले हुई फरीदाबाद से और अब उसका सर्च ऑपरेशन चला दिन भर, जो अभी भी फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जो ये डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया है इसके तार जुड़े हैं जैश ए मोहम्मद से, जो कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। और आपको बता दें कि इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट के अलावा एक असॉल्ट राइफल, एक पिस्टल भी बरामद हुई है, गोलियां भी बरामद हुई है, जिंदा कारतूस है, इसके अलावा बैटरी वाले टाइमर है, यानी तमाम वो चीज़ें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि कुछ बड़ा जो है वो प्लान किया जा रहा था।
किसी तरह का विस्फोटक या यूँ कह लीजिए कि आप टाइम बॉम्ब की तरह कुछ चीज़ें जो हैं वो बनाने की प्लानिंग थी। ये सब उसका एक रॉ मटेरियल है। तो इनको आज अरेस्ट किया और फिर इनकी तलाशी से तमाम चीज़ें जो हैं बरामद की। साथ ही जो हथियार हैं वो एक गाड़ी में मिले हैं, जिस गाड़ी को ये मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। गाड़ी एक महिला के नाम पर है जिसका नाम शाहीना है। शाहीना लखनऊ की रहने वाली है और अब कश्मीर पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की, वो शाहीना को भी गिरफ्तार कर चुकी है। उसे भी अपने साथ लगे इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। आगे ये समझने की कोशिश कर रही है पुलिस की जो मस्जिद का इमाम है उसे भी हिरासत में लिया, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मुजम्मिल उसके घर आता जाता था, उसके घर दावत में भी शामिल होता था और यहाँ तक कि उसके घर से दूध भी लेता था और उसी का घर किराए पर भी ले रखा था। और न सिर्फ किराए पर ले रखा था बल्कि वहाँ 2600 किलो अमोनियम नाइट्रेट उसने स्टोर करके रखा भी हुआ था। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले आप एक बार सुनिए कि इमाम जो मस्जिद का है उसकी गिरफ्तारी पर उसकी पत्नी क्या कह रही है। उसकी पत्नी ने क्या कुछ स्वीकार किया है कि ये मुजम्मिल कब उनके घर आता था और उनके घर से जो चीजें बरामद हुई है उस पर इमाम की पत्नी का क्या कहना है, सुनिए। नाम क्या आपका? हसीना। हसीना, किसको लेके गई है यहाँ से पुलिस? इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब। हाँ। क्या नाम है उनका? इस्तार। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा अच्छा, हस्बैंड। क्यों आपके लेकर हस्बैंड गई है? है, कुछ पता है? पता ना मत किसके लिए गई था। पुलिस वाले आए थे। इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल की। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 20 साल से। मस्जिद कहाँ के में? रहने वाले हैं आप ऐसे? मेवात। मेवात के। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? निवाज पढ़ा। और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ा। बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल से। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गए, फोन ले गए, फोन भी ले गए हैं सब? क्या कर रहे थे उस समय जब पुलिस अंदर आई तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले गए साथ में? तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस ने? घर में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उनने। कुछ पूछताछ करी कुछ हथियार के बारे में कुछ? आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं, अच्छा, और किसी से घर में? किसी से भी। घर में कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4 अच्छा, और इमाम साहब और आप? आप और कोई नहीं रहता? और कोई। ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल्फला से मुजम्मिल हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर? आगे निवाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ, रोज आता था? रोज आता। 5 टाइम की पढ़ता 5 टाइम की निवाज पढ़ी, निवाज पाबंद है। था? अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात नहीं। वो इमाम साहब नहीं निवाज पढ़ाता, हम्म। वो हमारे पास दूध लेता था। दूध भी ले लेता था। तो अपने बच्चों के साथ रहता है या अकेला रहता था? अभी वो शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। कितने सालों से आ रहा था यहाँ? वहाँ घने ही दिन हो मुजम्मिल लेता। कहाँ का रहने 6-7 वाला साल। था वो पीछे से? कश्मीर का। आपके यहाँ भी खाना पीना होता था उसका? नहीं, जैसे कभी मदी बुला लिया गया, जैसे दावत वावत करे किसी। फरीदाबाद पुलिस अब इस मामले में इस बात की भी जांच पड़ताल कर रही है कि इस मेडिकल कॉलेज में कब से ये आदमी कार्यरत था, किन किन लोगों से इसका वास्ता था, इसे पैसा कहां से आता था और ये तमाम जो इसने अमोनियम नाइट्रेट जमा किया है इसका सोर्स क्या है, ये लाया कहां से है इसको। यानी कि अब डॉक्टर मुजम्मिल के सराउंडिंग में उसके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। भविष्य में इस पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती है क्योंकि फरीदाबाद पुलिस का साफ कहना है कि ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि ज़्यादा डिटेल उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। लेकिन आपको हमने शुरू में बताया था कि इस पूरे खेल की शुरुआत 19 अक्टूबर से हुई थी जब एक FIR दर्ज की गई श्रीनगर में, जिसमें जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे और उसी केस की जाँच जो है वो अब मुजम्मिल तक पहुंची, फरीदाबाद तक पहुंची और ये तमाम रिकवरियां इस केस में हुई है। अंत में आप इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के DGP OP सिंह क्या कह रहे हैं उनको सुनिए कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने क्या कुछ जानकारी आप तक हासिल की है, क्योंकि फरीदाबाद के कमिश्नर ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें कश्मीर पुलिस या जम्मू कश्मीर की पुलिस की जुरिसडिक्शन में है या ऑपरेशन उनका है तो बाकी डिटेल्स वो नहीं दे सकते। हरियाणा से संबंधित जो बातें उन्होंने बताई है, तो आप सुनिए कि DGP OP सिंह ने क्या कुछ बताया है। और फिलहाल क्राइम स्टोरी के एपिसोड में कहीं आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। पहले ही चर्चा हो चुकी है, मीडिया के साथ पुलिस कमिश्नर ने शेयर किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक JNK पुलिस की, हरियाणा पुलिस की और पर्टिकुलरली फरीदाबाद पुलिस की एक ये साझी कार्रवाई है जिसमें व्यापक बरामदगी हुई है, जिसका विस्तार से वर्णन हो चुका है।
तो मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ, जो भी लोग इस ऑपरेशन में थे पुलिसकर्मी, उनको मैं बधाई देता हूँ। और एक हमें लगता है कि एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट करने में हम समय पर सफल हुए। सर, क्या और भी लोग रडार पे हैं? आप लोग इस तरह से और भी लोगों पे नजर रखी हुई है किसी तरीके की? देखिए, एजेंसियां इस पर काम कर रही है, तो जैसे जैसे बातें सामने आएंगी वैसे वैसे जो उचित एजेंसियां हैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। तत्काल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।